हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज हम क्लास 8th की इंग्लिश का लेसन 4 ट्रीज आवर सेवियर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है पेड़ हमारे रक्षक। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना पाठ ट्रीज आवर सेवियर्स। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन हैव played an important role in the life of the people of उत्तराखंड। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन का अर्थ है हिमालय क्षेत्र के जंगल। इम्पोर्टेंट रोल कहते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। पीपल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के लोगों के जीवन में। हिमालय क्षेत्र के जंगलों ने उत्तराखंड के लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है या भूमिका निभाई है। दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर कैटल। ये जो जंगल हैं, ये जंगल उनके पशुओं के लिए, कैटल कहते हैं पशु, फॉडर कहते हैं चारा, सप्लाई कहते हैं प्रदान करना। तो ये जो जंगल हैं उनके पशुओं के लिए चारा प्रदान करते आ रहे हैं। वुड फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए लकड़ी देते आ रहे हैं। फ्रूट्स फॉर फूड, भोजन के लिए फल। एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और चिकित्सा या इलाज के लिए ये जड़ी बूटियां भी प्रदान करते आ रहे हैं। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। जंगलों ने, जो ये जंगल हैं, इन जंगलों ने प्रिवेंटेड मीन्स रोका है, फ्लड्स मीन्स बाढ़, इन जंगलों ने बाढ़ को भी रोका है। एंड सॉइल इरोजन, और मिट्टी के कटाव को भी इन्होंने रोका है। मिट्टी का कटाव मतलब जब अधिक तेज़ी से पानी बारिश का बहता है तो वहाँ पर मिट्टी को जकड़े रहने के लिए घास या पेड़ पौधों की जड़ें ही उपयोगी होती हैं। तो ये जंगल जब जब थे, जितने थे, तो वहाँ पर ये मिट्टी को जकड़े रहते थे। इससे मिट्टी का कटाव कम होता था, और मिट्टी का जो कटाव है उसको मृदा अपरदन कहते हैं। तो इन जंगलों ने मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकने में मदद की है। इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन, बरसात के मौसम के दौरान उस क्षेत्र में जहाँ पर ये जंगल हैं वहाँ पर इन जंगलों ने बाढ़ को भी रोका है और मृदा अपरदन को भी रोका है। ड्यूरिंग द 1970s, 1970 के दशक के दौरान, हाउ एवर डिफॉरेस्टेशन बिगेन। 1970 के दशक में क्या हुआ कि डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई प्रारंभ हो गई। बिगेन मीन्स प्रारंभ हो गई। ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ पौधे काटे गए थे। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सोइल। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वहां मिट्टी को जकड़े रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। द रशिंग रेन वाटर, बारिश का जो बहता हुआ पानी था, कैरीड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट ऑल्सो ह्यूज रॉक्स। तो बारिश का जो बहता हुआ पानी था वह न केवल मिट्टी बल्कि वहां पर जो विशाल चट्टानें थीं उनको भी बहा करके साथ ले गया। कॉजिंग लैंडस्लाइड्स, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन हो गए, भूस्खलन हुआ। फिलिंग अप द रिवर्स, और नदियां, भूस्खलन का जो मलबा, भूस्खलन कहते हैं बच्चों जब पहाड़ टूट टूट करके दरकने के बाद गिर जाते हैं, नीचे टूट टूट कर गिरते हैं तो नदियों में इसका मलबा भर जाता है। तो भूस्खलन से नदियों में मलबा भर गया, जिसके कारण लीडिंग टू द फ्लड्स, बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ गईं और बाढ़ आने लग गई। फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे, अब जंगल में जो पेड़ थे वो बिल्कुल वहाँ से जब हट गए, पेड़ जब हट गए और वहाँ से हटा लिए गए, मीन्स पेड़ कट गए, पेड़ों की कटाई हो गई, उसके बाद क्या हुआ, द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम, जो लोग उन पेड़ों पर निर्भर थे,
फॉर फूड भोजन के लिए, एंड फ्यूल ईंधन के लिए, फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंसेस उनको बहुत दूर तक चलना पड़ता था। टू कलेक्ट फायरवुड जलाऊ लकड़ी को कहते हैं फायरवुड। फॉर कुकिंग भोजन के लिए जो जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता होती है उसको इकट्ठा करने के लिए उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता था। प्लांट्स फॉर फूड भोजन के लिए जो आवश्यक फल फ्रूट्स या कुछ सब्जियां जो रहती हैं उनको लेने के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था। प्लांट्स पेड़ पौधों की भी आवश्यकता रहती थी। जलाऊ लकड़ी अन्य चीज़ों के लिए भी उनको काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था। एंड मेडिसिन्स और जो दवाइयाँ रहती थी उनके लिए भी उनको दूर तक जाना पड़ता। एंड टू ग्रेज देयर ग्रेज कहते हैं चरने के लिए। एंड टू ग्रेज देयर कैटल उनके पशुओं को चरने के लिए भी काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस लोग बहुत नाराज थे लेकिन असहाय थे। दे डिड नॉट नो उनको नहीं पता था। वॉट दे कि उनको क्या करना है। द सिंपल विलेजर्स सीधे साधे गांव के जो लोग थे, गांव के सीधे साधे लोग, उनको नहीं मालूम कि क्या करना है। कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ द देयर फॉरेस्ट उनको नहीं मालूम कि जंगलों की कटाई को या उन जंगलों के विनाश को रोकने के लिए उनको क्या कदम उठाने हैं या क्या करना है। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं ठेकेदार। डिस्ट्रॉयड नष्ट कर दिए गए। बहुत लंबे समय से रिच फॉरेस्ट जो घने घने सघन जंगल थे वे नष्ट कर दिए गए। वन मॉर्निंग एक सुबह इन मार्च 1973 सन 1973 में मार्च के महीने में सुबह के समय अ ग्रुप ऑफ पीपल एक लोगों का एक समूह फ्रॉम अ फैक्ट्री एक फैक्ट्री से आया। दे मेड रेलवे गुड्स तो वे क्या है रेलवे गुड्स कहते हैं कि रेलवे का सामान बनाते थे। अराइव्ड आया रेलवे का सामान बनाने वाले फैक्ट्री से संबंधित लोग आए। द विलेज ऑफ गोपेश्वर कहाँ पर आए? गोपेश्वर गांव में। इन चमोली डिस्ट्रिक्ट चमोली ज़िले में ऑफ उत्तराखंड के चमोली ज़िले के गोपेश्वर गांव में ये लोगों का समूह आया। दे हैड कम टू कट द एश ट्रीज वे सभी आए टू कट द एश ट्रीज का अर्थ होता है कि मोहिनी वृक्ष कहते हैं जो कि रेलवे के स्लीपर्स बनाने में काम आते थे। तो दे हैड कम टू कट द एश ट्रीज वे उन एश ट्री को काटने के लिए आए थे। द वुड वॉज टू बी यूज्ड टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज इन प्लेन्स मैदानों में रेल की जो पटरियां बिछाई जाती थी तो उनके नीचे लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े बिछाए जाते हैं, उनको स्लीपर्स कहते हैं। तो वो स्लीपर्स उसी लकड़ी से बनते हैं, एश ट्री की लकड़ी से, और इसलिए उनको वो काटने के लिए आए थे। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड गांव वालों ने निवेदन किया द एक्समैन टू गो बैक वो जो लकड़ी काटने के लिए आए थे कुल्हाड़ी लिए हुए आदमी उनको वापस जाने के लिए अनुरोध किया। बट दे रिफ्यूज्ड टू रिटर्न लेकिन उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया। रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिया। द पीपल डिसाइडेड तब लोगों ने निर्णय लिया
दैट कि दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज, कि वे पेड़ से या जो पेड़ वहाँ पर हैं उनसे उन कुल्हाड़ी लिए हुए आदमियों का जो समूह आया है उनकी कुल्हाड़ी को टच तक नहीं करने देंगे। नो मैटर वॉट हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो कुल्हाड़ी को पेड़ों से छू तक नहीं पाएंगे। दे सेड, ऐसा उन्होंने कहा। लेट अस सेव अवर प्रेसियस ट्रीज, आओ हम अपने कीमती पेड़ों को बचाएं। लेट अस हग देम, आओ हम उनसे लिपट जाएं। सो दैट, ताकि नो वन कैन रीच देम, ताकि कोई भी वहाँ पर उनके आसपास न पहुँच पाए। एंड दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग, चिपको चिपको। अब इस प्रकार वे सभी पेड़ों की तरफ दौड़ते हुए गए और साथ में नारा लगा रहे हैं, चिपको चिपको। तो इस प्रकार वे सभी गांव वाले चिपको चिपको कहते हुए पेड़ों की तरफ भागे। द एक्समैन वर फ्राइटन्ड, एक्समैन मतलब जो लकड़ी काटने के लिए जो लोग आए थे, वे सभी वर फ्राइटन्ड, भयभीत थे, घबरा गए थे। बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड दे रैन अवे, वो घबरा गए कि परिस्थिति एकदम कैसे पलट गई। तो इस प्रकार वो परिस्थिति को पलटता हुआ देख भाग खड़े हुए वहाँ से। द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज, अब लोग अपने पेड़ों को बचाने में सफल हो गए। Thus began the movement called चिपको और हग द ट्रीज। इस प्रकार एक आंदोलन चालू हो गया जिसका नाम चिपको पड़ गया और हग द ट्रीज, इसका इंग्लिश में इसको कहेंगे हग द ट्रीज, चिपको मीन्स चिपको आंदोलन नाम पड़ गया इसका। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल to save their trees by hugging them. It was a non-violent movement, इसका मतलब है अहिंसावादी, मीन्स इसमें किसी भी प्रकार का खून खराबा या किसी भी प्रकार की मारकाट नहीं हुई और ये एक अहिंसावादी आंदोलन रहा। कहाँ? माउंटेन ऑफ द माउंटेन पीपल, जो पहाड़ी लोग हैं उनके द्वारा, टू सेव देयर ट्रीज, अपने पेड़ों को बचाने के लिए, बाय हगिंग दैम, उनसे लिपट कर। तो वहाँ के जो उत्तराखंड के लोग थे उन्होंने पेड़ों से लिपट कर अपने पेड़ों को बचाने में जो कामयाबी हासिल की। तो एक तरीके से ये अहिंसावादी आंदोलन के रूप में भी जाना गया, क्योंकि किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी हिंसा या एक तरीके से किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्रीज, जो गोपेश्वर के ग्रामवासी थे, गोपेश्वर गांव के जो सभी लोग थे, उन्होंने अपने पेड़ों को बचा लिया। बट द कॉन्ट्रैक्टर्स वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजीली, लेकिन जो वहाँ के ठेकेदार थे वो इसको आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दे चूज एन अदर फॉरेस्ट, अब उन्होंने कोई दूसरा जंगल चुन लिया। विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोपेश्वर, अब उन्होंने जो दूसरा जंगल चुना वो गोपेश्वर गांव से 60 किलोमीटर दूर था। न्यूज़ ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर, इसकी जो खबर थी वो गोपेश्वर गांव वासियों को पता चल गई। सो द एंटायर विलेज मैन, इसीलिए एंटायर कहते हैं समस्त, विलेज मैन मीन्स ग्रामवासी, गांव के लोग, तो इसीलिए समस्त ग्रामवासी एंड वुमेन, इसको विमेन पढ़ेंगे बच्चों, ये बहुवचन है तो इसको विमेन,
विलेज मैन एंड विमेन, समस्त ग्रामवासी और महिलाएं, ओल्ड एंड यंग मतलब बड़े बूढ़े और बच्चे युवा सभी, बिगेन टू मार्च इन अ प्रोसेसन, तो उन्होंने एक जुलूस तरीके से निकाल दिया, एक तरीके से वहाँ पर जुलूस निकालते हुए वहाँ पर आगे बढ़े। दे कैरीड ड्रम्स, वे साथ में ढोल लेकर के गए, एंड ट्रम्पेट्स, और जो तुरही रहती है बजाने वाली वो लेके गए, वो बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ड्रम्स बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बैनर्स, और उनके हाथ में बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं विद मैसेज और लाइक, और उन पोस्टर्स पर मैसेज लिखा हुआ है क्या? चॉप मी नॉट द ट्री, चॉप कहते हैं काटना, मुझे काट दो लेकिन पेड़ों को नहीं, मुझे काट डालो पर पेड़ों को नहीं। एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, हमें मार डालो, पहले हमें मारो। किल अस फर्स्ट का मतलब पहले हमें मारो, बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, एक सिंगल पेड़ काटने से पहले हमें मारो, उसके बाद आप कोई भी एक पेड़ काटिए। इसका कहने का मतलब ये है कि आप एक पेड़ को भी हाथ नहीं लगा सकते हो। तो इस प्रकार बच्चों ये स्लोगन्स कहते हैं, ये स्लोगन उन्होंने अपने बैनर पोस्टर पर लगाते हुए वहाँ पर आगे बढ़े। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, जो वहाँ पर लकड़ी काटने के लिए या जो जंगल काटने के लिए जो लोग आए थे, उन्होंने कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, अब उनकी कुल्हाड़ी उन पेड़ों पर नहीं उठाई। दे फ्लेड, वे भाग खड़े हुए। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन, वापस से जो चिपको आइडिया था, यानी जो चिपको आंदोलन का जो आइडिया था वो फिर से जीत गया, सक्सेस हो गया आइडिया। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, पेड़ बच गए। इस बार भी उन्होंने पड़ोसी गांव के जो जंगल के जो पेड़ थे तो गोपेश्वर वासियों ने जाकर के वहां पर बचा लिया। दिस द मैसेज बिगेन टू स्वीप थ्रू द रीजन, अब यह मैसेज आसपास के क्षेत्रों में फैल गया, खबर फैल गई। क्या? द पीपल न्यू, लोगों को मालूम चला, दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, कि अगर वे अपने जंगलों को बचा सकते हैं, द फॉरेस्ट वुड सेव देम, तो जंगल उनको बचाएगा, सेव फॉर देम। देयर सॉइल, उनकी मिट्टी, देयर वाटर, उनके लिए पानी, एंड देयर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड कहते हैं उनकी रोजी, जीवन। अगर वहाँ पर हम पेड़ बचाएंगे, वनों को हम बचा सकते हैं, तो वन उनके लिए मिट्टी, जल और जीविका को बचाएंगे। मैनी सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस, ऐसी कई घटनाएं वहाँ पर घटित हुई। ओवर द ईयर्स द पीपल्स मूवमेंट बिकेम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। मैनी ईयर्स, कई, ओवर द ईयर्स मतलब उस समय, कई समय सालों तक, पीपल्स मूवमेंट बिकेम वेल नोन, ये जो लोगों का आंदोलन था काफ़ी प्रसिद्ध रहा ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत देश में इसकी सराहना हुई, एंड अब्रॉड, और विश्व भर में भी इसका व्यापक असर हुआ और इसकी पहचान हुई। इस प्रकार 10 पीपल हैव कम टुगेदर, इस प्रकार लोग एक साथ आए, टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, अपने जंगलों को बचाने के लिए एक साथ एकत्रित होकर के आगे आए। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स, उन्होंने, ऑर्गेनाइज कहते हैं एक तरीके से तैयार करना, संगठन बनाना, देमसेल्व्स स्पेशली द, तो उन्होंने एक संगठन बनाया स्पेशली
विमेन खासकर महिलाओं ने थ्रू द ऑर्गेनाइजेशंस संगठन के दौरान मतलब एक संगठन बनाया सच एज दशहोली। दशहोली मतलब दसोहली जो गांव है, तो उन्होंने एक नाम रखा दसोहली ग्राम स्वराज मंडल। वहाँ की जो महिलाएं थीं उन्होंने विशेष रूप से एक ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की और एक संगठन बनाया और संगठन के द्वारा रीजेनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। और जो पेड़ थे, ऐसे पेड़ थे जो कि मतलब डिग्रेडेड एक तरीके से जो उग नहीं सकते थे या जो पुनर्जीवित जिनको करना था, तो मृत जो वन थे, डिग्रेडेड मतलब जो उग नहीं सकते थे या डेड थे, तो ऐसे जंगलों को पुनर्जीवित करने का इस दसोहली ग्राम स्वराज मंडल ने जिम्मा लिया और उसके लिए एक संगठन बनाया विशेष रूप से महिलाओं ने, और इसमें सभी लोगों ने योगदान दिया। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट, इस प्रकार हाउ द चिपको मूवमेंट हैज़ प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल, इस प्रकार यह चिपको आंदोलन काफ़ी मूल्यवान साबित हुआ। बहुत ही इसका इम्पैक्ट रहा समस्त भारत और विश्व में। इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के संरक्षण के फील्ड में, मतलब जंगलों को संरक्षित करने के क्षेत्र में इस आंदोलन का काफ़ी महत्व रहा। इट हैज़ टॉट एन इम्पॉर्टेंट लेसन, इस जो मूवमेंट था, ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट ने इम्पॉर्टेंट लेसन, एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया टू द पीपल, लोगों को, इन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलों को संरक्षित करने के क्षेत्र में लोगों को एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया, उनको सबक सिखाया कि जंगलों की रक्षा करना, जंगलों को बचाना हमारा परम कर्तव्य है, हमारा मुख्य दायित्व है। जंगलों की रक्षा होगी तभी जीवन सरल होगा और सभी का जीवन खुशहाल रहेगा। इस प्रकार बच्चों ये पाठ पूर्ण हुआ। इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद आपने समझा। इसमें एक कोटेशन लिखा है, नेचर नेवर ब्रेक्स इट्स लॉ, प्रकृति कभी भी अपना नियम नहीं तोड़ती है। प्रकृति कभी भी अपने नियमों को नहीं तोड़ती है। इसका अर्थ ये है बच्चों, ये वीडियो पूर्ण हुआ और इसमें पाठ के अंतर्गत जो भी आपको अनुवाद बताया गया, इसको अच्छे से आप समझें, याद करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए इसकी समस्त एक्सरसाइज, व्याकरण और क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे। आप वीडियो को ज़रूर देखें और अपने सभी साथियों के बीच में शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को हो सके उतना आवश्यक विद्यार्थियों के पास भेजें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।